हेलो एवरीवन, आज हम अफोरिज्म 4 समझेंगे। अगर आपने अफोरिज्म 1 नहीं पढ़ी है तो आप मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अफोरिज्म 1 में हेनीमैन ने हमें बताया कि फिजिशियन का मिशन है पेशेंट को क्योर करना। ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर का काम सिर्फ बीमार लोग को ठीक करना है? तो हेनीमैन बोलते हैं नहीं, और इसी बात को उन्होंने अफोरिज्म 4 में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं। तो अफोरिज्म 4 में हेनीमैन कहते हैं कि अ फिजिशियन इज़ ऑल्सो अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक, यानी एक अच्छा फिजिशियन सिर्फ डिजीज़ ट्रीट नहीं करता है, वो हेल्थ को भी प्रिजर्व करता है। ठीक, और यही अफोरिज्म 4 का कोर मैसेज है। ठीक, तो ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। पहला पॉइंट है कि ही इज़ लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, यानी हेनीमैन जो है वो एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर रहे हैं। अभी तक जो था वो क्या थी, डॉक्टर की फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्या ऐड की है कि प्रिजर्व द हेल्थ। ठीक, तो रिस्टोर द सिक टू हेल्थ यानी बीमार को ठीक करना। ठीक, ये हमने अफोरिज्म 1 में पढ़ा है। ठीक, कि सिक को हेल्थ की तरफ ले जाना है, सिक को क्योर करना है। फिर है प्रिजर्व द हेल्थ, यानी हेल्दी जो पर्सन है उसको हेल्दी ही रखना। ये अफोरिज्म 4 का टॉपिक है। ठीक, इफ़ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, तो जो फिजिशियन है उसको पता होना चाहिए कि हेल्थ को डिस्टर्ब क्या करता है। ठीक है, उसे उन सब फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो। ठीक, वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब हेल्थ को डिरेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्मल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फिर आया एंड कॉज डिजीज़। तो ये फैक्टर्स जो है अगर ये लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहें तो इवेंचुअली डिजीज़ डेवलप हो सकती है। जैसे अगर आप एक दिन आपके साथ हुआ कि आप नहीं सो पाए ढंग से, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये हैबिट आपकी कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा दिन तक चल रही है तो आपके फिज़िकल बॉडी और मेंटल बॉडी पे ये चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा। ठीक, तो वो एक तरीके से डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपकी एक हैबिट थी, जो एक फैक्टर था, वो अब एक मतलब आपकी डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया। एंड नोज़ हाउ टू रिमूव देम, नोज़ हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना काफ़ी नहीं है, डॉक्टर को ये भी पता होना चाहिए कि उन कॉजेज़ को रिमूव कैसे करना है। ठीक, जैसे एक पेशेंट है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, एक पेशेंट है, उसको एसिडिटी है। ठीक, तो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन देके तो ठीक कर सकता है डॉक्टर, लेकिन अगर उस पेशेंट की हैबिट है कि वो स्पाइसी फूड खाता है डेली एंड इरेगुलर मील्स लेता है, तो एक पेशेंट है, उसे एसिडिटी है एंड उसकी हैबिट है कि वो स्पाइसी फूड लेता है और इरेगुलर मील्स लेता है, तो डॉक्टर यहाँ पे मेडिसिन तो दे सकता है, बट ये प्रॉब्लम जो है वो फिर से वापस आ जाएगी। इसलिए फिजिशियन को एडवाइस करना होगा कि अपनी डाइट इम्प्रूव करिए, आप स्लीप इम्प्रूव करिए, हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करिए, यानी कॉजेज़ को भी रिमूव करना है। ठीक, तो अफोरिज्म 4 जो है वो होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का फाउंडेशन माना जाता है। ये सिखाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पूरी इस अफोरिज्म 4 का जो कोर है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक, तो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन जो है वो डिज़ीज़ आने का वेट नहीं करेगा। ठीक, वो डिज़ीज़ की कॉजेज़ पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा और उसे रिमूव कर देगा। ठीक, तो अफोरिज्म 4 में हमने क्या देखा कि he is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from persons in health। यानी जो अफोरिज्म 4 में हेनीमैन ने हमें बताया कि डॉक्टर का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीमार लोग को ठीक करना नहीं है, जो लोग हेल्दी हैं उन्हें भी हेल्दी रखना उस फिजिशियन का काम है। ठीक, उनकी भी हेल्थ प्रिजर्व करना है, उसका काम है। ठीक, दूसरा ये है कि उसे वो नोज़ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, यानी उन्हें उन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए उस फिजिशियन को कि जो हेल्थ को डिरेंज कर सकती हैं, उन सारे फैक्टर्स का उसे पता होना चाहिए और कॉज कर सकती हैं डिज़ीज़ को। ठीक, एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सनस इन हेल्थ, और उन डिज़ीज़ को, उन फैक्टर्स को जो डिज़ीज़ कॉज कर रही हैं, उन फैक्टर्स को रिमूव कैसे करना है, ये भी उस फिजिशियन को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये थी हमारी अफोरिज्म 4। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आगे और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।